हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के अंदर। और लास्ट ब्लॉग में भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लिए, $14.5। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैलेंज किया जाए कि लिविंग ऑन 500 रुपीज़, और दिखाता हूँ कि सपोज़ करो मेरे जेब में 500 रुपये और मेरे को कुछ खाना पीना है तो हमें क्या मिल सकता है। तो रेस्टोरेंट में जाने को फ़ायदा है नहीं, बाकी मैं चला जाऊँगा, मेन्यू दिखा दूँगा आपको कितनी प्राइस का चीज़ें होती हैं। भाई वो फ़ायदा है नहीं। पानी की बोतल लेके दिखाता हूँ कि वो हमें कितने रुपए की पड़ेगी। और हमारे जेब में 500 मतलब $7.70। एक टाइम होता था जब $10 बनते थे भाई, 500 रुपये के गिरता ही जा रहा है। अब मैंने पिछला व्लॉग बनाया ना, उसमें था भाई 62 का रेट, अभी 64 का रेट हो गया 2 ही दिन में। गोल्ड तो ऊपर जा ही रहा है और ये भी जा रहा है साथ में डॉलर। नाइस, क्या करें भाई, इंडियन इकोनॉमी। पानी लेता हूँ उससे पहले, चैलेंज की शुरुआत करते हैं। चलो अब यहाँ पानी का रखा है, सोडा तो रखा है, सोडे का तो अभी टाइम है नहीं, रात को लेंगे। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी कहाँ है, मेरा गला सूख रहा है। ये रहा, तो ये रहा पानी हमारा, पानी की सिंगल बोतल। वैसे मैं ना हमेशा पेटी लेता हूँ पानी की, तो सिंगल बोतल का हमारा प्राइस है 80 सेंट्स, मतलब 50 रुपये की। कितने लीटर पानी है? 1.5 लीटर पानी। तो चलो 50 रुपये गए, 450 रुपये बचे हैं, तो 450 ही कहीं और शॉपिंग करते हैं। चलो सपोज़ करो मेरे को कुछ खाना है तो हम चलते हैं, चलो मैगडी दिखाते हैं। वैसे वहाँ पे यहाँ नॉन वेज मेन्यू होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैगडी पे, और यहाँ तो और कुछ समझ में आने लगा। तो भाई एक और चीज़ मेरे को समझ में आई, हाफ प्राइस लगा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना ये भी ले लिया जाए। प्रोटीन की चीज़ है, 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर बार में, वो मज़ेदार। तो इसमें क्या क्या है भाई, डार्क चॉकलेट एंड आलमंड्स। पर ये ना आलमंड के नाम पर कई मूंगफली दे देते हैं यार, ये वाला सही नहीं लग रहा, विद नट्स एंड सीड्स। चलो 2 ले लेते हैं, एक तो ये और एक ये लेते हैं भाई। तो चले गए हमारे भाई 6 रुपये, ये चले गए 680 हो गए। बड़ी जल्दी चैलेंज खत्म हो गया। तो भाई पेमेंट का टाइम, पेमेंट तो खुद ही करनी पड़ती है, बताओ भाई। ये 570 कैसे हो गई भाई, ये 3 के वो 570 कैसे है भाई, वो स्कैन कर रही थी। तो ठीक है भाई, करेक्शन के बाद हमारा पेमेंट का टाइम 680 गए 770 में से। ये बढ़िया चीज़ है भाई यहाँ। तो बस गाइज हम लोगों ने 3 चीज़ें खरीदी हैं और 450 रुपये ख़त्म हो गए। चैलेंज बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। 500 रुपये चैलेंज के हिसाब से तो भाई 5000 रुपये चैलेंज करना पड़ेगा एक दिन में, तब जाके बात बनेगी। तो अभी हमारे पास बचे हैं 50 रुपये, और 50 रुपये में भाई कुछ नहीं आना, शायद एक पानी की बोतल और ले लेंगे। तो हाँ गाइज़, महंगा भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं सिर्फ कमाई कमाई है, आपको देख के चलना पड़ता है। इंडिया में तो भाई ऐसा होता है कि चलो 4 यार दोस्त चले गए तो वहाँ पे मोमोज़ के पैसे एक बंदे ने भर दिए, पर यहाँ बस का नहीं है भाई एक बंदे के भरना। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, जैसे पापा अर्न कर रहे होते हैं तो पूरे परिवार को संभाल लेते हैं, पर यहाँ पर वो सीन नहीं है भाई। यहाँ पर तो सबको ही कमाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, तभी गुजारा होता है। तो आप लोग खुद ही देख लो 450 रुपये में क्या ही चीज़ आई है, वो भी हाफ प्राइस लगा हुआ था, वरना सिर्फ एक ही प्रोटीन का बाहर आता और एक ही पानी की बोतल आती। टू मच एक्सपेंसिव गाइस। 500 रुपये तो भाई हमारे यहाँ पे 5 मिनट भी नहीं चले। खुद ही हिसाब देख लो कितनी महंगाई है। 500 रुपये में इंडिया में एक बंदा पूरे दिन खाना खा सकता है, और चाहे तो कमरा ही मिल जाएगा 200-250 रुपये का, 300 रुपये का, मतलब गुजारा हो जाता है 500 रुपये में प्यार से, जिसमें आप अपने यार दोस्तों को भी खिला सकते हो। पर यहाँ पे नहीं होगा लल्ला वो चीज़। पर ये तो चलो यार मजाक की बात है, बाकी मैंने तो चैलेंज बहुत करे हैं। मैं तो 500 रुपये में यहाँ पूरा दिन निकाल दूंगा। करते हैं कि ये चैलेंज भी करते हैं मेन चैनल पे। और काफ़ी कमेंट्स मेरे को ये भी आ रहे थे कि 24 घंटे वाला चैलेंज कब डालोगे। मैं डालूंगा वो, तो अभी मैंने एडिटर को दे रखा है एडिट करने के लिए, तो मेन चैनल पे डालूंगा। रिकॉर्ड मैंने सारा कर चुका हूँ, तो उस पर ना गाइस खूब प्यार दिखाना आप लोग। और उसके बाद मैं डालूंगा कि 500 रुपये में सही में मैं 24 घंटे निकाल के दिखाऊँगा यहाँ पे कि कैसे आप लोग निकाल सकते हो। हाँ सीधी सी बात है, पर उसमें रहने का अरेंजमेंट मेरे को देखना पड़ेगा, रहने का मैं कैसे करूँगा, बाकी खाने पीने का हो जाएगा, इतना मुझे पता है। और आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, यहाँ पे देखो किसी भी चीज़ के ऊपर ना MRP लिखा होता है। ये देखो कहीं भी आप देख लो, कहीं भी MRP लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कभी घटा देती है कभी बढ़ा देती है। और इसके अलावा मेरे को तो रीज़न पता नहीं MRP क्यों नहीं होता, और किसी भी चीज़ पर नहीं होता। रोज़ नए प्राइस लगते हैं, कभी आम $5 का हो जाता है, कभी 6 का हो जाता है, कभी 3 का हो जाता है।
ऐसे ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ पे ये हिसाब किताब चल रहा है। कभी खीरा $8 का हो जाता है और कभी $1 का हो जाता है। तो ये चीज़ वजह से इंडिया में भी यार टाइम पे कभी नींबू महंगे हो जाते हैं, कभी प्याज महंगे हो जाते हैं, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है फ्लक्चुएशन। यहाँ पे हर चीज़ पे होता है, तेल, पानी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह सब पे, किसी पे भी MRP नहीं होता। अगर चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लो, चाहे कुछ लो, आई डोंट नो हु इज कंट्रोलिंग द प्राइस। गवर्नमेंट सरप्राइज करती है, हम प्राइस भरते हैं, बस इतना ही समझ लो, यही चीज़ चल रही है। अब ये ले तो लिया है, देखा भाई कि साड़ंगा सा है खान में, सही है। 40 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन। बाकी सिर्फ भाई मैं प्रोटीन नहीं पढ़ता हूँ, मैं वो भी देखता हूँ कितनी इसमें चीनी है, कितने इसमें कार्ब है। कमी है भाई, ग्लूटेन है ही नहीं, बढ़िया। तो रैपर के हमेशा आगे मत पड़ा करो, पीछे पड़ा करो, बस में क्या है। बाकी ना ये क्या करते हैं, आलमंड के नाम पे ना इसमें मूंगफलियाँ दे देते हैं चिपका के, और मूंगफली इतनी महंगी आती है, इतना महंगा ये बेचते हैं। गर्मी में मूंगफली खिला रहे हैं, खाम लीवर में गर्मी बना देंगे। तो गाइस वो था सिर्फ एक ट्रेलर, 500 रुपये कितनी देर चलने वाले हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे हफ्ते का खर्चा कितना आपका मिनिमम से मिनिमम जो कि चाहिए आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इंडिया से आते हैं आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ वाले मैंने काफ़ी देखे थे जिनकी भाई 6-7 महीने तक जॉब नहीं लगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया से पैसे मंगाना। और डॉलर का रेट 65 जा चुका है, अभी मैंने दोबारा देखा, मतलब पल रेट बढ़ रहा है। और जिसके भाई दिमाग में ये वहम है कि ऊबर ईट से मेरा खर्चा निकल रहा है सारी चीज़ें, मैं बता दूँ ये रही भाई मेरी एक डिलीवरी का खर्चा। और यहाँ पे आप देख लो भाई, आप समझ लो मेरे को कितनी डिलीवरी करनी पड़ेंगी, या जो भी ऊबर ईट्स कर रहा है, 1 2 3 4 5 ये फिर ये, तो आप ये समझ लो एक दही का डब्बा $8 का है, तो हो लिया गुजारा। मतलब कितने रुपए की हो गई, 500 रुपए की एक दही का पैकेट। और आपका मिनिमम खर्चा यहाँ पे होने वाला है, सबसे पहला है रेंट, जो आपका वीकली जाएगा। और वीकली रेंट है या मैं मंथली बता सकता हूँ, मंथ का हो गया भाई $1000 रेंट, जो कि आपके हैं 65,000 रुपीज़। उसके अलावा हो गया आपकी ग्रोसरी भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, जिसने चटनी रोटी खानी है उसके लिए अलग ग्रोसरी का रेट है, जिसको भाई थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस, जिसको भाई वे प्रोटीन भी खाना है, दही भी खानी है, ग्रीक योगर्ट वगैरह वगैरह, तो उसका अलग प्राइस है। पर मैं मिनिमम बता देता हूँ, अगर एवरेज बंदा खाए, पनीर भी खाएगा, सारी चीज़ें अच्छी डाइट लेगा, तो $100 मिनिमम है। वीक के $100, महीने का 400, तो हो गए 1400 तो ये हो गए भाई मोटे मोटे। फिर आपका हो गया ट्रैवल, मोबाइल का बिल $35। और काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, आते मोबाइल ले लेते हैं, वो स्कीम वाला की फ़ोन की उसके साथ किस्त जाती रहेगी मेरी, तो वो गलती मत करना, क्योंकि जैसे आते लोगे वो उसमें ऐड ऑन होगी और फिर आपके ही खर्चे बढ़ेंगे, तो कोई फायदा है नहीं। उन छोटे मोटे खर्चों के आप $200 रोज जोड़ लो महीने के, कि आपका ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वगैरह 200 से 300, तो कितना हो गया 1800। और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे बाहर मूवी भी देखनी है, फिर बाहर खाना भी है, तो $2000 मान लो आपका मंथ का खर्चा, तो महीने के हो गए आपके 1,20,000 से 25,000 रुपये आपका महीने का खर्चा है ही है। फिर अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप एड ऑन करते चले जाओ, जो भी खर्चे फिर खर्चे बढ़ते रहते हैं। और जब मैं ना स्टार्टिंग में नया आया था, मैंने एक बंदे से फ़ोन करके पूछा, मुझे लाइसेंस के रिगार्डिंग बात करनी थी, वेरिफिकेशन के लिए, मैं भाई इसके पैसे लगेंगे? उसने मेरे को बोला आज के बाद किसी से पूछ मत लियो भाई, यहाँ पे हर चीज़ के पैसे लगते हैं। तो बात उसकी बिल्कुल सही है, हर चीज़ के पैसे लगते हैं।